मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सुबह हो गई थी, सुबह सुबह मैं गई थी मॉर्निंग वॉक करने, बट उससे पहले भी मैंने थोड़ी देर पढ़ लिया था। बेसिकली आज सुबह 4 बजे के करीब उठ के सबसे पहले मैंने थोड़ा रिविज़न करा था एंड उसके बाद वॉक करने के लिए निकली थी, क्योंकि बैठे बैठे अजीब सा हो गया था। और उसके बाद वापस आके पानी वानी पी के थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करेंगे एंड थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, फिर रेडी होने चलेंगे, ब्रश करेंगे। और आज मुझे लाइब्रेरी में बहुत सारा चीज़ करना है। लाइक आज मुझे प्लेसेस एंड न्यूज़ को इंटायर जो पूरा वर्ल्ड पूरा साल का है प्लेसेस एंड न्यूज़, वो करना है, वर्ल्ड और इंडिया सभी चीज़ का। उसके बाद टेस्ट की भी बात करेंगे कि अगर आप बिगनर्स है तो टेस्ट कहाँ से लगाए। एंड फिर उसके बाद हम थोड़ा रिवीजन की भी बात करेंगे कि कैसे रिवीजन किया जाना चाहिए। एंड 2026 अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। आज मैंने पहना है वाइट ब्लू का शर्ट, कि मुझे बहुत पसंद है तो मैं बहुत पहन रही हूँ इसे। एनीवेज, तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन मैं कैसे कर रही हूँ। तो रिवीजन के लिए मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ एक्टिव रिकॉल मेथड, प्लस मैं ऐसे भी करती हूँ कि जो मुझे याद करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक के लिए मैं क्या करती हूँ, एक ब्लैंक शीट लेती हूँ एंड उसमें उस टॉपिक के A to Z को जितना मुझे याद रहता है उस चीज़ को कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मुझे नहीं याद रहता है वो मैं वापस से रिवाइज करती हूँ एक बार। एंड फिर कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर यानी आधा 1 घंटा हो जाता है, जब मुझे लगता है कि हाँ मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई होंगी, तो तब मैं दोबारा लिखना स्टार्ट करती हूँ ब्लैंक शीट में। एंड फिर मुझे लगता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है तो ठीक है, मैं उस टॉपिक को एक बार फिर से बाद में कभी सोने से पहले ऐसे करके रिवाइज कर लेती हूँ। सो गाइज़, ये था मेरा रिविजन का थोड़ा सा, जितना मुझे समझ आया मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। लाइब्रेरी में करेंगे अपना फर्स्ट स्लॉट, जिसमें वही करना है मुझे सबसे पहले प्लेसेस एंड न्यूज़ का। बट सबसे पहले बैग से अपना आईपैड वगैरह निकाल लेते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि टेस्ट कैसे लगाना है। तो आप टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आप ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। बट अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली से दूर रहते हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं एंड आंसर राइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कि इसमें। तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट का पूछा था, तो टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ टेक्स्ट बुक पास एलीट की। ये है यूपीएससी प्रिपरेशन का एक गेम चेंजर। इसमें 300 प्लस टेस्ट अवेलेबल है, जिससे आपकी हर एक सब्जेक्ट की थॉरो प्रैक्टिस हो जाएगी। 170 प्लस पीवाईक्यूज भी है, जिससे आपको ट्रेंड समझ आएगा। डेली समाधान, करंट अफेयर है एंड रोज की चीट शीट्स एंड क्विक समरीज भी है। इन सब के थ्रू आपकी स्टैटिक टॉपिक की रिवीजन भी आसानी से हो जाएगी। इसमें मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट भी अवेलेबल है। यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रैटेजी और सेल्फ एवेल्युएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप टेक्स्ट बुक पास एलीट ज्वाइन कर सकते हो। अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसमें आपको 5999 की जगह सिर्फ 2753 देना होगा। बट उसके लिए मेरा कूपन कोड NAN10 यूज़ करना होगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप इन बैचेस को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी, बट जैसे ही मैं पढ़ने बैठी ना, तो मेरा प्लेसेस एंड न्यूज़ करने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ नोट्स है, जो प्लेसेस एंड न्यूज़ का एंड करंट अफेयर का मिक्सचर है, पहले मैंने वो रिवाइज़ करा एक स्लॉट में। एंड इस स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद मैं करूँगी प्लेसेस एंड न्यूज़, क्योंकि देखो करंट अफेयर का आइडिया भी होना ज़रूरी है, जो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब हम प्लेसेस एंड न्यूज़ करेंगे तो करंट अफेयर से लिंक करना होगा एंड उसके लिए हमें करंट अफेयर का भी आइडिया होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं करंट अफेयर रिवाइज कर रही हूँ, और करंट अफेयर के लिए भी मैं PT 365 कर रही हूँ। और एक ने मुझसे ये भी पूछा था कि PT 365 करना क्या सफिशिएंट होगा साइंस एंड टेक के लिए या कुछ और भी। तो देखो PT 365 कर लो एंड जो भी आपका मटेरियल है, बेसिक स्टैंडर्ड बुक या जो भी आप बेसिक मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो कर लेना, तो आई गेस इतना सफिशिएंट होगा। और हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लाइक साइंस एंड टेक का कोई न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको आप कहीं और से भी कर सकते हो, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से, या उसका अगर ऑनलाइन कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है
तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ब्रेक लिया था मैंने यहाँ पे थोड़ी देर का करंट अफेयर करने के बाद। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट स्लॉट। चलो बात करते हैं 2026 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करना है क्या कि अभी इस टाइम पे आपको जो भी आपका बेसिक बुक्स है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, उसको एकदम चाट जाओ, जितना भी उसका टॉपिक है एकदम ख़त्म कर दो, दिमाग में एकदम घुसा लो। एंड उसके बाद अपना जो भी आपका ऑप्शनल है उसको भी स्टार्ट कर दो। एथिक्स, ऐसे इन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 2026 में पेपर होगा, तो इसी टाइम पे आप अपना ऑप्शनल और एथिक्स में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, कि अगर आप अभी से करंट अफेयर करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, नोट्स मत बनाओ बट थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो करंट अफेयर। क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया है कि हमारा जो करंट अफेयर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 1 साल पुराना नहीं होता है, वो और भी पुराना होता है। क्योंकि कोई भी न्यूज़ अगर ऑनलाइन चल रहा है, कोई भी न्यूज़ अगर ट्रेंड में है, तो वो न्यूज़ अचानक से ट्रेंड में नहीं आता है, उससे पहले भी कुछ ना कुछ रिलेटेड न्यूज़ हुआ होता है। तो आप स्टार्ट कर दो कुछ ना कुछ पढ़ना, लूसेंट करना स्टार्ट कर दो। और जो भी आपका मतलब बेसिक वो है, बुक्स वगैरह है, वो तो करना ही है। 2026 की बात करूँ तो आपको लगेगा आपके पास बहुत टाइम है, हो जाएगा आराम से, लेकिन नहीं होता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ये सोचो कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि टाइम आजकल यूँ गुजर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जनवरी से मार्च आ गया, मार्च से अप्रैल आ गया, आपको बिल्कुल नहीं एहसास होगा। तो यही है। फिर मैं यहाँ पे प्लेसेस एंड न्यूज़ मैंने कवर किया था, 2 घंटे का था वो। उसके बाद मेरा बाहर जाने का मन नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेके यहीं पे मैं ये वेब सीरीज़ देख रही थी। वेब सीरीज़ तो क्या, ये शॉर्ट फिल्म की तरह है, 25 या 30 मिनट का मूवी था ये, तो मैं वहाँ देख रही थी। एंड उसके बाद मैंने वापस से अपना रिवीजन स्टार्ट किया। ज्योग्राफी का मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ज्योग्राफी मेरा ख़त्म होने वाला है रिवीजन का। एंड इसके बाद देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। बट ज्योग्राफी मेरा थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए ज्योग्राफी जल्दी ख़त्म हो गया। मैंने सोचा था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ज्योग्राफी में, क्योंकि अच्छे से रिवाइज़ करना है, बट अच्छे से ही रिवाइज़ किया है और थोड़ा जल्दी रिवाइज़ हो गया है, तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ी खुश थी। तो यहाँ पे मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, और उसके बाद अब चलेंगे वापस घर पे और खाना वाना खाएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो कमेंट में ज्योग्राफी कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले यू आर द रियल वन। और हाँ, अगर आप कुछ भी मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं।